उन्नाव की घटना को सीएम योगी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। लड़की को दिल्ली एयरलिफ्ट करने की मांग कर रहा विपक्ष। एससी आयोग का डीजीपी मुख्य सचिव को नोटिस। घटना के 16 घंटे के बाद पिता ने तहरीर दी। मृतका के पिता की तरफ से दर्ज हुई तहरीर। अज्ञात के खिलाफ असोहा थाने में हत्या का केस दर्ज। बबुराहा गांव छावनी में तब्दील। बवाल की आशंका से पीएसी और अर्धसैनिक बल तैनात। बुआ भतीजी के शव और चचेरी बहन के गंभीर हालत में मिलने पर हड़कंप मच गया दिल्ली। कहा दलित लड़कियों की मौत पर हत्या का केस दर्ज। एससी आयोग का डीजीपी मुख्य सचिव को नोटिस। नाबालिग बुआ भतीजी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शहरी में जहरीले पदार्थ की मौजूदगी मिली है। पूरे मामले में अनुसूचित आयोग ने उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया है। राजेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे एससी कमीशन ने पुलिस को नोटिस जारी कर क्या तलब किया है, और दूसरा फिलहाल वहां मौके पर हालात क्या हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि छावनी में तब्दील किया गया है असोहा को। देखिए, ये असोहा जो उन्नाव जिले का थाना क्षेत्र है, उसका बबुरिया गांव को पूरी जैसे सेना की छावनी होती है, उसमें पुलिस बल ने भारी संख्या में पुलिस बल लगा करके उसको तब्दील कर दिया गया है। आशंका ये की जा रही है कि 3 अलग अलग परिवारों की जो किशोरियां जो इस कांड में प्रभावित हुई हैं, उसमें 2 की मौत हो चुकी है। तीसरी जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में। लगभग उसकी भी दशा काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। अभी भी वो होश में नहीं आई है। ब्रेन में उसके काफी बुरा असर पड़ा हुआ है। चिकित्सकों का कहना यह है कि उम्मीद बड़ी कम है, लेकिन तब भी चिकित्सकों ने हार नहीं मानी है और उसका उपचार रीजेंसी कानपुर में कर रहे हैं। अगर बात करें हम घटनास्थल की, तो घटनास्थल में जो घटनास्थल है वहां पर देखने में साफ मालूम होता है कि 15x10 का जो क्षेत्रफल है वो गेहूं का खेत है। उसमें जो है वो किशोरियों ने पूरा वो रौंद दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जहरीला पदार्थ की बात की जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए, जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई है, तो उसके बाद जो उसका रिएक्शन हुआ है जहरीला पदार्थ का, इन किशोरियों द्वारा वहां काफी भागदौड़ मचाई गई है, बेचैनी महसूस की गई होगी, जो हरदम पॉइजनिंग के केस में होता है। अगर जो जानकारों का कहना यह है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन किशोरियों ने गांव की तरफ, जो निकट में ही गांव है, उधर की तरफ रुख न करके केवल घटनास्थल पर ही वो केवल वहां पर वो भागदौड़ करती रही और वहीं पर एक जगह इकट्ठा होकर के उनकी मौत अभी भी पीएम को चुनौती दे रही है। अब पीएम की रिपोर्ट को अगर सच्चाई जानी जाए तो सिर्फ जो पॉइजनिंग का मामला है, वो पॉइजनिंग का मामला चिकित्सक बता रहे हैं, लेकिन हालात घटनास्थल के कुछ दूसरी ही घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी। और राजेश, ये भी बताइए कि जिस जमीन के टुकड़े का आपने जिक्र किया, वहां पर क्या जोर जबरदस्ती के निशान भी मिलते हैं? बिल्कुल, मेरा इशारा सिर्फ उसी तरफ है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कुछ दूसरा ही बयान कर रही है। अगर मेडिकल रिपोर्ट को मेडिकल ग्राउंड पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये बात सच है, लेकिन जो घटना के स्थल के जो सबूत हैं वो बिल्कुल बता रहे हैं कि मौत के पहले उन दोनों किशोरियों ने काफी संघर्ष किया है और निश्चित तौर पर वो एक ही जगह बाद में इकट्ठा होकर के उनका जो है वो डेथ होना, ये संदेह के घेरे में हो रही है। या कि उन्हें जहर दिया गया है और फोर्सली उन्हें बलपूर्वक रोका गया है, या उनकी मौत होने तक, और जब ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने जहरीला पदार्थ खाया हो और स्लो पॉइजन का केस हो, कि धीरे धीरे उसने मल्टी ऑर्गन को फेल्योर किया हो। लेकिन अभी घटना की सच्चाई सामने नहीं आ रही है। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि ये सिर्फ पॉइजनिंग का केस है। घटना के स्थल के हालात कुछ दूसरी ही घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, गांव को या वारदात वाली जगह को छावनी में तब्दील करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या गांव वाले यहां खासे गुस्से में हैं, या फिर ऐसा लगता है कि हाथरस की तरह कोई मामला समझकर सियासी दल इसका फायदा ना उठाएं, सियासत का अखाड़ा ना बना दे? देखिए, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, और इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना, लगभग 8 थानों की पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों की संख्या इस बात को जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं कोई बड़ा बवाल न होने पावे, क्योंकि जनाक्रोश है न सिर्फ उस गांव बबुरिया में, बल्कि आसपास के गांवों में भी इसका आक्रोश फैलता जा रहा है। विपक्षी दल तो वहां पर अपना काम कर ही रहे हैं, और वहां पर सारे विपक्षी दलों के जो प्रमुख नेता हैं वहां मौजूद भी हैं। वहां कल रात में एडीजी सामंत भी आए थे, आज कल रात में भी आईजी लक्ष्मी सिंह वहां मौजूद थी।
आज भी देर शाम तक लक्ष्मी सिंह वहाँ मौजूद हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब पोस्टमार्टम 2 बजे दिन में पूरा हो चुका था तो आखिर 2.5-3 घंटे शव को पोस्टमार्टम हाउस से गांव ले जाने में देरी क्यों की गई? क्या रात के अंधेरे का इंतजार किया जा रहा था ताकि जनाक्रोश न फैले? 2 बजे का पोस्टमार्टम होने के बावजूद 5:30 बजे के आसपास शव को उन्नाव जिला मुख्यालय के पोस्टमार्टम हाउस से भारी पुलिस बल की अभिरक्षा में गांव रवाना किया गया। ये भी समझ से परे की बात है जी। अच्छा राजेश, ये भी बताइए, क्या गांव के आसपास या गांव के लोगों से आपकी बातचीत हुई कुछ खुलकर, या कुछ दबी जुबान में वो कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? देखिए, कल रात से ही पूरी घटना जो है वो आईने की तरह साफ है। कल उनके परिजनों का, रोशनी के भाई का कहना था कि जो है ये हत्या का मामला है। उसके पिता का मामला था, पिता का भी कल उसने बाइट दिया था। बाइट सभी चैनलों में चलाई हुई थी। R9 ने प्रमुखता पूर्वक इस घटना को कवर शुरुआती दौर से किया है। बावजूद इसके पुलिस उसके पिता को अपने अभिरक्षा में रखी रही, इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। कल रात से उसका पिता, जो लड़की की डेथ हुई है, उसका पिता पुलिस अभिरक्षा में आज शाम 5:30 बजे तक मौजूद था। पोस्टमार्टम में जब बॉडी निकाली गई है तब भी एक वैन में 2 दायरा घेरा बना करके पुलिस अभिरक्षा में उसके पिता को गाड़ी में बिठाला गया। उसके बाद उसी गाड़ी में दोनों बच्चियों के जो शव रखे गए। ये समझ से परे की बात है कि अगर किसी प्रकार की कोई आशंका या नेचुरल डेथ है या पॉइजनिंग का मामला है तो पुलिस के लोग, वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो लखनऊ के हों चाहे उन्नाव के हों, उन्होंने मीडिया से उसके पिता को बात क्यों नहीं करने दिया? क्यों उसकी माँ का बयान अपने समर्थन में पेश किया? ये जो है वो पॉइजनिंग का मामला है। जब मेडिकल, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आगे चल करके जांच में स्पष्ट होंगी और इसीलिए परिजनों ने सीबीआई की जांच की मांग भी की है। बहुत शुक्रिया राजेश वाजपेयी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।